संख्या फिन पेन A31/2023। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त पेंशन विभाग। दिनांक शिमला 1,71,002 मई 2023। कार्यालय ज्ञापन। अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश हुआ है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 में अधिसूचना संख्या फिन पेन A31/2023 दिनांक 4 मई 2023 और हिमाचल प्रदेश सिविल सेवा में किए गए संशोधनों के संदर्भ में अंशदायी पेंशन नियम 2006 हिमाचल प्रदेश में लागू अधिसूचना संख्या फिन पेन A3-1/2023 दिनांक 4 मई 2023 के अनुसार सरकार ने निम्नलिखित निर्देश मानक संचालन प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए जारी करने का निर्णय लिया है। पुरानी पेंशन योजना को केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के रूप में भी जाना जाता है। मौजूदा सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं थे। एक कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत रहना चाहता है, इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अनुबंध में एक विकल्प का प्रयोग करेगा, जिसे विधिवत नोटरीकृत किया जाएगा और कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी योग को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, जिसे अंशदायी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत अंशदान नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का हिस्सा कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण विनियमों के अनुसार जमा किया जाएगा। सरकारी कर्मचारी जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, के तहत शामिल होने की इच्छा रखते हैं, इन निर्देशों के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर एक विकल्प का प्रयोग करेंगे। अनुलग्नक 2 पर प्रारूप। ऐसे कर्मचारियों द्वारा अनुबंध 3 में निर्धारित प्रारूप पर एक वचनबंध भी प्रस्तुत किया जाएगा। अनुलग्नक 2 और अनुबंध 3 के अनुसार विकल्प और वचनबद्धता को विधिवत नोटरीकृत किया जाएगा और इसे कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत किया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक बार केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को चुनने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। यदि कोई कर्मचारी निर्धारित अवधि के भीतर किसी विकल्प का प्रयोग करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत जारी रहना चाहता है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972, जिसे पुरानी पेंशन योजना के रूप में भी जाना जाता है, को चुनने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत कवर किया जाएगा। राज्य सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या फिन पेन A31/2023 दिनांक 17 अप्रैल 2023 के तहत निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों यानी कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा का अंशदान रोक दिया जाएगा। WF 1 अप्रैल 2023। अब उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 अप्रैल 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS का विकल्प चुनने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता का हिस्सा का अंशदान उपरोक्त पैरा 1 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत जमा किया जाना जारी रहेगा। किसी भी मामले में यदि किसी कर्मचारी का अप्रैल 2023 के महीने के लिए योगदान, जिसने अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS का विकल्प चुना है, को ऊपर दिए गए कार्यालय ज्ञापन दिनांक 17 अप्रैल 2023 के मद्देनजर रोक दिया गया था, तो वह इसके लिए स्वतंत्र हो सकता है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत अपना योगदान जमा करें। ऐसे मामलों में सरकारी हिस्सा भी जमा किया जाएगा। जिन सरकारी सेवकों ने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 अर्थात पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, उन्हें इन नियमों के तहत सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश वापसी जमा करने के अधीन पेंशन लाभ का भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार सरकारी अंशदान की राशि रसीद शीर्ष 0071 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए अंशदान और वसूली 01 सिविल 101 अंशदान और अंशदान 03 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के ग्राहकों के संबंध में संचित पेंशन धन के तहत जमा की जाएगी। सरकारी अंशदान पर अर्जित लाभांश वापसी की राशि निकासी की तिथि तक रसीद शीर्ष 0071 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए योगदान और वसूली 01 सिविल 101 सदस्यता और योगदान 04 संचित के तहत जमा की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना में परिवर्तित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कर्मचारियों के सरकारी अंशदान पर लाभांश। कर्मचारी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के तहत कवर किए गए थे और 15 मई 2003 से 31 मार्च 2023 की अवधि के बीच पहले ही सेवानिवृत्त मृत्यु हो चुके हैं और जो केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत पात्रता मानदंड को पूरा करते हैं,
ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारी और मृतक के पात्र परिवार के सदस्य कर्मचारी भविष्य की तारीख से अर्थात 1 अप्रैल 2023 से अनुबंध 2 में निर्धारित प्रारूप पर उसी के लिए एक विकल्प का प्रयोग करने और अनुबंध 3 में एक उपक्रम प्रस्तुत करने पर सरकारी योगदान जमा करने के अधीन पेंशन का हकदार होगा और लाभांश वापसी की तिथि तक राज्य सरकार को सरकारी अंशदान और लाभांश वापसी की राशि रसीद शीर्ष 0071 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ के लिए अंशदान और वसूली 01 सिविल 101 अंशदान और अंशदान 03 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के संबंध में संचित पेंशन धन के तहत जमा की जाएगी। पुरानी पेंशन योजना में परिवर्तित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कर्मचारियों के सरकारी अंशदान पर अभिदाता एवं 04 संचित लाभांश लाभांश उस पर अर्जित आय के साथ कर्मचारियों का स्वयं का अंशदान ऐसे कर्मचारियों द्वारा रखा जाएगा जिन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली 1972 का विकल्प चुना है। इस राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आने वाले और केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अर्थात पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को उपदान छुट्टी नकदीकरण से सरकारी अंशदान और उस पर अर्जित लाभांश के समायोजन के लिए एक वचनबंध भी प्रस्तुत करना होगा। GIS यदि वे ऐसी राशि को सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहते हैं। यदि कोई कर्मचारी जिसने केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 अर्थात पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है, सरकारी योगदान और उस पर अर्जित लाभांश को सरकारी खाते में जमा करने में विफल रहता है और उक्त राशि को भी समायोजित करना संभव नहीं है, पूरी तरह से ग्रेच्युटी छुट्टी नकदीकरण GIS के भुगतान के खिलाफ है, तो ऐसा कर्मचारी केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 के तहत किसी भी पेंशन का हकदार नहीं होगा। विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख सरकारी कर्मचारियों जिन्होंने पुरानी पेंशन प्रणाली का विकल्प चुना है कि पेंशन मामलों को प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हिमाचल प्रदेश के समक्ष सम्यक प्रक्रिया और संहिताबद्ध औपचारिकताओं का पालन करने के बाद प्राधिकरण के लिए उठाएंगे। CCS पेंशन नियम 1972 के तहत CCS पेंशन नियम 1972 और सामान्य भविष्य निधि केंद्रीय सेवा नियम 1960 के तहत लाभों को विनियमित करने की प्रक्रिया वही होगी जो 14 मई 2003 को या उससे पहले नियुक्त कर्मचारियों और इन नियमों पर लागू होती है, पर या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यथावश्यक परिवर्तनों का पालन किया जाएगा। 15 मई 2003 और CCS पेंशन नियम 1972 यानी पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुना है ऊपर उल्लिखित शर्तों के साथ। प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी हिमाचल प्रदेश को प्राधिकरण के लिए पेंशन मामले भेजने से पहले विभागाध्यक्ष कार्यालय प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि राष्ट्रीय पेंशन के तहत सरकारी अंशदान की राशि और उस पर अर्जित लाभांश वापसी सिस्टम निकासी की तारीख तक सरकारी खाते में जमा किया जाता है। इस आशय का एक प्रमाण पत्र संबंधित प्राधिकारी द्वारा सरकारी सेवक की सेवा पुस्तिका में निम्नानुसार दर्ज किया जाएगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत सरकार के योगदान और उस पर अर्जित लाभांश की राशि निकासी की तिथि तक सरकारी रसीद शीर्ष 0071 पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ 01 सिविल के लिए योगदान और वसूली में जमा की गई है। 101 अंशदान और अंशदान 03 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के संबंध में संचित पेंशन धन और 04 राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कर्मचारियों के सरकारी योगदान पर संचित लाभांश पुरानी पेंशन योजना में परिवर्तित पेंशन मामले को PR को प्रस्तुत करने की तिथि के अनुसार AG/ANDH/P आदेश से प्रबोध सक्सेना IAS मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।